इसराइल की रात गए बैरूत पर वहशियाना बमबारी। जनूबी इलाके दहिया में इमारतों से धुआं उठता रहा। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 46 अफराद शहीद और 85 जख्मी हुए। जनूबी लेबनान में दरअंदाजी करने वाले 8 इसराइली फौजी हिजबुल्लाह से झड़प में मारे गए। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अरब लीग का हंगामी इजलास आज होगा। अमरीका इमदाद की रकम के गलत इस्तेमाल पर नजर रखता है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन को दी गई रकम से मुतालिक सवाल पर जवाब। सहाफ़ी ने पूछा, बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत पर सैलाब मुतासरीन की रकम न देने का इल्जाम लगाया है, जिस पर मैथ्यू मिलर ने कहा, यह एक संजीदा मामला है। इमदाद के गलत इस्तेमाल से इंसानी मफादात को दांव पर लगा दिया जाता है। यूएसएड के जरिए इमदाद की फराहमी की निगरानी का एक सख्त निज़ाम है। गलत इस्तेमाल होते देखकर इमदाद बंद कर देते हैं। पच्चीस अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है, वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर किया, जिसके बाद मखसूस नशिस्तें हमसे छिन गई। शायद इसीलिए इस बार तरामीम को खुफिया रखा गया है। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ताहयात तायनाती लिख देते। आईनी अदालत के सरबराह फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर, मुद्दत 3 साल होगी। हमने सदर से सारे इख्तियारात लेकर वजीर आजम को दिए, तो अदालत के क्यों नहीं दे सकते? कौन बनेगा वजीर आजम, कौन बनेगा चीफ का खेल खत्म करें। कहा, इस्टेब्लिशमेंट इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो मैं कम अज कम बोल तो सकता हूँ। अदलिया के गलत इख्तियार के इस्तेमाल पर बोलने पर तौहीन लग जाती है। मौलाना की ख्वाहिश है पीटीआई को भी साथ लिया जाए। तरामीम को मैं लीड करता तो पीटीआई को भी साथ रखता। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं। 9 मई को बगावत के करीब तर चीज समझता हूं। फिक्र न करें, मुआफी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। आईनी तरमीम का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा या जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही वक्त के कोई कैद है। आइंदा 2 हफ्ते में तरामीम से मुतालिक मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, मौलाना चाहते हैं तरामीम में आइन से मुतसादिम कोई चीज़ ना हो। अदलिया आइन को असल शक्ल में लाने और अपनी गलती की इस्लाह करने जा रही है। आर्टिकल 63 को सही शक्ल में बहाल करना कोई एहसान नहीं है। जेयूआई के कामरान मुर्तजा कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि आईनी तरमीम पर हुकूमत से इत्तेफाक नहीं होगा। हम जिस हद तक रोक सकते थे आईनी तरमीम को रोका। हमसे बड़े मैंडेट वाली जमातें मौजूद हैं, लेकिन किसी ने जुर्रत नहीं की। आर्टिकल 63 से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर से कहा, आपने कहा फैसला सुना दे तो हमने सुना दिया। हम सबका मुश्तरका फैसला है, बेंच पर एतराज़ मुस्तरद करते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सके। क्या हमारे पास ऐसा इख्तियार है हम किसी को पकड़कर बेंच पे बिठा सकें? आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी। जजेस से बदतमीजी का तरीका अब आम हो गया है। कमरा अदालत से बाहर जाकर यूट्यूबर्स शुरू हो जाएंगे। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है, वो जमाने चले गए। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? अदालत ने वकील अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा मंजूर कर। अमेरिकी सदर जो बाइडन की ईरान पर मजीद इक्तिसादी पाबंदियां लगाने की धमकी। G7 के साथ मिलकर ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। जो बाइडन ने कहा, अमेरिका इसराइल के ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमलों की हिमायत नहीं करता।
G7 ममालिक मुत्तफिक हैं कि इसराइल को ईरान के हमलों का जवाब देना चाहिए। ईरानी सदर ने भी दो टोक पैगाम दे दिया, बोले ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन इसराइल ने कार्रवाई की तो जवाब देंगे। मसूद पेज़ेश्कियान ने दोहा में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी सरजमीन पर हमला हुआ था, अमेरिका और यूरोप ने कहा था इसराइल को जवाब ना दे गजा में अमन हो जाएगा। हमने इंतजार किया लेकिन फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुकी। इसराइल हमें रद्द अमल के लिए मजबूर कर रहा है। ईरानी हमलों के बाद सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी सफीर ने कहा इसराइल को जवाब देना नागुज़ीर था। इसराइल ने हमास रहनुमा को ईरान की सरजमीन पर शहीद किया। दमिश्क में ईरानी कौंसिल खाने को निशाना बनाया। लेबनान में एक ईरानी फौजी मुशीर को कत्ल किया। जारियत का जवाब देना जरूरी था और इसराइल को यह बर्दाश्त करना पड़ेगा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा मशरिक़ वस्ता में भड़कती आग तेजी से फैल रही है। आम दस्तों की मुंतकिली की इसराइली दरख्वास्त के बावजूद फौज अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। ईरान पर हमला हुआ तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। साबिक सफीर मलिहा लोधी की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा इसराइल चाहता है अमेरिका भी ईरान पर हमला करे लेकिन इस इलेक्शन की वजह से अमेरिकी हुकूमत मखमसे का शिकार है। डेमोक्रेट्स जानते हैं तेल महंगा हुआ तो ट्रंप फायदा उठा लेगा। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। अनवर इब्राहिम सदर मुमलिकत और वजीर आजम से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस फोरम में शिरकत भी करेंगे। मलेशियन वफ़द पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकात करेगा। मलेशिया के वजीर खारजा मोहम्मद हसन की दफ्तर खारजा आमद, नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा तीर मार लिया जो पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे हो। कारकर्दगी 0 और मारधाड़ नंबर 1 है। इनकी कारकर्दगी 0 है लेकिन मारधाड़ में नंबर 1 है। ऐसे अनासिर के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा यह पंजाब में आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं ताकि पुलिस पर बरसाए जाएं। जो आज जेल में है वो कहता था गर्दन में रस्सा डालकर वजीर आजम हाउस से निकालूंगा। इतने बड़े बड़े बोल मत बोला करो, आजिज़ी सीखो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक शख्स जो पाकिस्तान की दिन रात तामीर कर रहा था उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया। भेड़ बकरियों की तरह पीछे चल पड़ते हो। इनसे 50 लाख घरों का हिसाब तो लो। साकिब निसार की बातें सुन लो तो भेड़ बकरियों वाला काम बंद कर दो। लोगों पे जबर करके अपना आईनी हक हमें नहीं लेने देती। अगर आप लोगों ने हमें रोकने के लिए ये तरीके इस्तेमाल किए तो इंशाल्लाह अपने आईनी हक के मुताबिक हम लोग इंशाल्लाह पहुंचेंगे और हमने हर सूरत में इंशाल्लाह अपना पूरा मन एहतजाज जी चौक पे इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाना है। एहतजाज करना आईनी और जमहूरी हक है, इस्तेमाल करेंगे। किसी को नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं। आईनी तरमीम की आड़ में पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं किसी से तसादुम नहीं चाहते। पुलिस का नुकसान हमारा नुकसान है। वफाकी हुकूमत रास्ता रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। 4 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के काफिले मुनज़्ज़म अंदाज में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। रहनुमाओं को काफिलों की क़यादत करना होगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा केपी से मरीजों का पंजाब जाने का नवाज शरीफ का बयान मुज़हका खेज है। नवाज शरीफ की तकरीर से लग रहा है भाई की हुकूमत से खुश नहीं। अली अमीन गंडापुर बाप बेटी दोनों के आसाब पर सवार है। आप दहशतगर्दी के लिए पंजाब आओगे तो ये कबूल नहीं। खुशी है धरने, इंतशार, जलाओ घेराव और फितना फसाद की सियासत खत्म हो गई। बहुत जल्द ये लोग किस्सा पारी ना बन जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा अडयाला जेल में बंद शख्स ने कभी केपी हुकूमत को नहीं कहा लोगों को रिलीफ दो। हमेशा जेल से पैगाम आते सुना है कि आग लगा दो, घेराव कर लो, पुलिस के सर फाड़ दो। सियासत की इजाजत तो मिल सकती है, दहशतगर्दी की नहीं।
मुल्क को आगे बढ़ने और तरक्की करने दो। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने तकरीब में अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम किया। उस बड़ी तहरीक की तैयारी कीजिए और तमाम इदारे इस बात को देखेंगे कि अगर उन्होंने आवाम के रास्ते में आने की कोशिश की तो इस सैलाब को वो रोक नहीं सकेंगे। अगर तुम ये चाहते हो कि हालात तुम्हारी कंट्रोल में रहे, रिलीफ देना होगा। हुकूमत ने वादा खिलाफी की, अब हम आजाद हैं। बिजली सस्ती करके आवाम को रिलीफ दे, वरना भागने का मौका नहीं मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का चित्राल में जलसे से खिताब, कहा वसाइल पर काबिज अशराफिया अपनी मराद खत्म करे, अवाम इनकी अय्याशियों का मजीद बोझ नहीं उठा सकते। 23 अक्टूबर को बिजली के बिलों को बैकआउट के ऑप्शन पर अवामी रेफरेंडम होगा। पीपी, नून लीग और पीटीआई ने मिलकर आईपीपीज को अवाम पर मुसल्लत किया। अब आईपीपीज का धंधा नहीं चलेगा।